जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी से डील की है ना करूँगी। बहुत सारी ऑफ़र्स हुई, मैंने सबको कहा कि ख़ान साहब से डायरेक्ट रब्ता करें। बहुत सारे पैगामात दिए गए मुझे ख़ान साहब के लिए, मगर जेल आते आते, अदालत आते आते मैं भूल जाती थी कि ख़ान साहब को कौन सा पैगाम देना है और कौन सा पैगाम नहीं देना। मैं गिरफ़्तारी देने आई और जब मैं अडयाला पहुंची तो जेल हुकाम परेशान हो गए, उनके हाथ पांव फूल गए, उन्हें पता ही नहीं था कि अब मेरे साथ करना क्या है। मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया और कहा गया कि अभी आपको गिरफ़्तार करके बैरक में पहुंचाते हैं। उसके बाद जब काफ़ी वक्त गुज़र गया तो मैंने जेल हुकाम से कहा कि मुझे अब गिरफ़्तार करें और मुझे जहां मुझे पहुंचाना है, जिस सेल में पहुंचाना है, जिस बैरक में मुझे पहुंचाना है वहां पहुंचाएं। तो मुझे कहा गया कि आपको अडयाला जेल में नहीं रखना, आपको सिमली डैम के रेस्ट हाउस में रखना है। मैंने कहा कि मैंने अडयाला जेल में रहना है, जैसे बाकी ख़वातीन या बाकी कैदी हैं, मुझे भी अडयाला जेल में रखें और मुझे गिरफ़्तार करें। मुझे कहा गया कि नहीं, अभी चंद दिन आपको सिमली डैम में रखना है, सिमली डैम रेस्ट हाउस में, उसके बाद आपको अडयाला लाएंगे। इसी तरह कई घंटे गुजर गए, हमारी गुफ्तगू होती रही, मेरी जेल हुकाम से बातचीत होती रही, मुज़ाकरात होते रहे और बिलाखिर ज़ोर ज़बरदस्ती से, धोखे से मुझे अडयाला जेल से गाड़ी में बिठाया गया और कहा गया कि आपको सिमली डैम रेस्ट हाउस पहुंचाया जा रहा है। और फिर मुझे धोखे से बनी गाला पहुंचा दिया गया और बनी गाला में सारे मुलाजमीन को निकाल दिया गया है। तमाम घर पर पुलिस का कब्ज़ा है और मुझे बेडरूम तक महदूद कर दिया गया है। वहाँ मेरे पास टीवी भी नहीं है, कोई फ़ोन की सहूलत तक नहीं है। ये सारी बातें बुशरा बीबी ने की और गुज़श्ता रोज़ की और इद्दत में निकाह केस में की। आपके ज़हनों में होगा कि इद्दत में निकाह और केस एक चल रहा है इमरान ख़ान पर और बुशरा बीबी पर। इस केस के दो हिस्से थे, एक कि बुशरा बीबी और इमरान ख़ान ने इद्दत में निकाह किया और दूसरा हिस्सा था कि निकाह से पहले दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात थे। और ये अब इस केस के मुद्दई हैं खावर मानिका साहब, जो बुशरा बीबी के पहले खामद हैं, आला हज़रत खावर मानिका साहब। इससे पहले मुद्दई थे मोहम्मद हनीफ़ साहब। मोहम्मद हनीफ़ ने ये केस, एक शहरी मोहम्मद हनीफ़ हैं, उनको पता नहीं कहाँ से ख्याल आ गया कि एक इद्दत में निकाह हो चुका है, लिहाजा मैं इसको अदालत में ले जाऊँ। उन्होंने इस्लामाबाद की एक अदालत में ये मुकदमा किया, केस किया। उस अदालत ने केस खारिज कर दिया और कहा कि जब अगर दो निकाह हुए हैं तो ये तो लाहौर में हुए हैं, तो लिहाजा इस्लामाबाद में आप क्यों मुकदमा कर रहे हैं, लाहौर में करें। कुछ अरसे बाद उन्होंने एक और अदालत में मुकदमा किया, सेशन कोर्ट में। वहाँ थे कुदरतुल्लाह जज साहब। कुदरतुल्लाह जज साहब ने उनका दरख्वास्त मंजूर कर ली, मुकदमा शुरू हो गया। इसी दौरान आला हज़रत खावर मानिका साहब गिरफ़्तार हो गए और फिर वो 1 महीने बाद रिहा हुए। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस पर जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि इमरान ख़ान और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया है और इद्दत में निकाह किया है और निकाह से पहले उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। तो जिस शाम को, जिस रात को ये इंटरव्यू टीवी पे नशर हुआ, उससे अगले दिन मोहम्मद हनीफ़ साहब अदालत पहुँचे और उन्होंने कहा, मैं इत्तफ़ाक़, देखिए कितना हसीन इत्तफ़ाक़ है कि उससे अगले दिन मोहम्मद हनीफ़ अदालत पहुँचे। उन्होंने कहा कि मेरा चूँकि इस केस से लेना देना कोई नहीं, ना मेरा बुशरा बीबी से कोई लेना देना है, ना मेरा इमरान ख़ान से कोई लेना देना है, मैं दरख्वास्त अपनी वापस लेता हूँ, अपने जो मैंने दरख्वास्त दी वापस लेता हूँ। इस पर 2-3 समातें भी हो चुकी थी। अब ये मोहम्मद हनीफ़ को अचानक इल्हाम उतरा कि मेरा तो इस केस से लेना देना ही कोई नहीं। पहले ये इल्हाम उतरा था कि नहीं, तेरा इस केस से लेने देना, दरख्वास्त दे। फिर इल्हाम उतरा कि तेरा इस केस से लेना देना ही कोई नहीं।
जज साहब भी बड़े मेहरबान थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये लो दरख्वास्त अपनी वापस ले लो, केस खारिज। इतना भी ना पूछा कि तेरा अगर इस केस से लेना देना नहीं था तो तूने मेरा क्यों वक्त ज़ाया किया और अदालत का क्यों वक्त ज़ाया किया। अब इत्तफाक देखिए, इधर से मोहम्मद हनीफ ने केस वापस लिया और उधर से अगले दिन खावर मनिका उसी अदालत में आ गए और कहा कि ये मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ, मैं चूँकि पहला खामन था बुशरा बीबी का, मेरा इस केस से लेना देना है, लिहाजा इस केस दर्ज करें। इमरान खान ने इद्दत में निकाह किया और उस निकाह से पहले नाजायज़ ताल्लुकात थे। और इससे मज़े की बात सुनिए, मोहम्मद हनीफ का वकील भी वही थे जो बाद में खावर मनिका के रिजवान अब्बासी साहब हैं, वो मोहम्मद हनीफ के भी वकील थे जो केस करके वापस ले चुके थे, और फिर खावर मनिका के भी वही वकील हुए। और खावर मनिका साहब का एक ऑडियो क्लिप भी आप वीडियो क्लिप भी सुन चुके हैं, जिसमें वो इससे पहले फरमा रहे थे, इल्ज़ामात लगाने से पहले, कि इमरान खान और बुशरा बीबी दुनिया की पाक बाज तरीन खातून है। इमरान खान भला आदमी, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ दे, वो उसके लिए हमारा घर मुर्शद खाना था, और बुशरा बीबी और इमरान खान की वजह से मेरा घर नहीं उजड़ा, इमरान खान की वजह से मेरा घर नहीं उजड़ा, और ना इमरान खान ने इद्दत में निकाह की। बुशरा बीबी जैसी पाक औरत मैंने दुनिया भर में नहीं देखी। अच्छा, और इस गवाह के, इस निकाह के यानी इद्दत में निकाह के दो गवाह हैं मेन, एक तो खावर मनिका जिनका मैं बता चुका हूँ, दूसरे आन चौधरी जो इमरान खान का साया थे। ये मैं थोड़ी सी तफसील बता रहा हूँ, माज़रत चाहता हूँ बोर करने के लिए, लेकिन सुन लीजिएगा, फिर इसके बाद आज की समात पे आते हैं, और बुशरा बीबी ने ये बनी गाला क्यों रखा जा रहा है, इस पे आते हैं। दूसरे मुफ्ती सईद, जिनके बारे में कि उन्होंने दोनों निकाह पढ़ाए, उनका कहना है। मुफ्ती सईद साहब का एक ऑडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप पहले है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्लाम के बड़े बड़े उलमा ने और इस्लाम की बड़ी बड़ी बुक किताबों में ये है कि जब औरत कह दे कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी, तो समझो उसकी इद्दत पूरी हो चुकी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में एक ये हुआ भी, लिहाजा बुशरा बीबी ने मुझे कहा था कि इद्दत पूरी हो चुकी, इद्दत पूरी हो चुकी। अब वो भी इसमें गवाह हैं कि नहीं जी, बुशरा बीबी ने तो एक जो निकाह किया वो फासिक हो चुका, तो वो गलत हो चुका, तो इन्होंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया। दूसरे ओन चौधरी साहब इमरान खान के दस्ते रास्त, कुर्ब क़यामत की निशानी, वो शहबाज शरीफ के एडवाइज़र बने, और फिर आजकल वो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, और नवाज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की कदमों में अपनी सीट, इलेक्शन में खड़े हुए हैं लाहौर से, और सीट जीत कर नवाज शरीफ के कदमों में रखूँगा ये। और खावर मनिका आप समझ चुके हैं। अब आ जाइए इस पे, तो इस इद्दत में निकाह केस चल रहा है अडयाला जेल में, और गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में इसकी अदालत लगी, और जज कुदरतुल्लाह ने अदालत लगाई। खावर मनिका और ओन चौधरी गवाही हुई इनकी, और इन पर जिरा हुई। और गुज़श्ता रोज़ की जो समात थी, बुशरा बीबी पे आने से पहले ये बताता चलूँ कि बहुत तल्ख़ कलामी हुई इस अदालत में, माहौल कशीदा हुआ, झगड़े हुए। पहले तो अलीमा खान और खावर मनिका आला हज़रत जो आए हुए थे, उनके दरमियान तल्ख़ कलामी हुई। अलीमा खान ने खावर मनिका को कहा कि आपने ये जो गंद उछाल रहे हो, गंदा खेल खेल रहे हो, इससे बाज आ जाओ, जिसके जवाब में खावर मनिका ने भी तल्ख़ कलामी की अलीमा खान से। फिर इमरान खान और खावर मनिका के दरमियान बहुत तल्ख़ जुमले बोले गए, झगड़ा हुआ एक तरह से। जो ही खावर मनिका खड़े हुए रोस्टम पर तो बयान देना शुरू बोलने लगे, तो इमरान खान ने जज कुदरतुल्लाह को कहा कि ये बोलने लग गया है तो मैं अकेला बैठा हूँ, मेरे वकील बाहर बैठे हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा, इस पर जिरा तो मेरे वकीलों ने करनी है। जज ने अदालती एहलकारों से पूछा किधर है वकील इमरान खान के, तो उन्होंने कहा जी वो बाहर खड़े हैं, उनको नहीं आने दिया जा रहा। जज ने कहा फ़ौरन लाएँ। 10 मिनट बाद वो आए अडयाला अंदर अदालत में, तो जिरा शुरू हुई। अब जो ही जिरा शुरू हुई तो इमरान खान उठे और उन्होंने एतराज़ किया और कहा कि ये खावर मनिका झूठ बोल रहा है। मैंने बुशरा बीबी को पहली बार तब देखा जब निकाह हो चुका था, मेरे निकाह से पहले बुशरा बीबी से कोई ताल्लुकात नहीं थे। खावर मनिका बोला गुस्से से कि झूठ ना बोलो, खौफ खुदा करो, तुमने मेरा घर तबाह कर दिया है, निकाह से पहले भी तुम्हारे और बुशरा बीबी के ताल्लुकात थे। ये 28 साल जिस औरत के साथ रह रहा था, 5 बच्चों की माँ है जो औरत, और जिसके बारे में वो कह रहा था कि पाक तरीन औरत है बुशरा बीबी, उसके बारे में कह रहा था कि इमरान खान तुम्हारे ताल्लुकात हैं। और बल्कि एक आगे कहता है कि तुम्हें भूल गया जब तुम हमारे घर आते थे बुशरा बीबी तुम्हारे सर की मालिश किया करती थी। इमरान खान ने कहा कि ये बहुत झूठा है।
मैं और बुशरा कुरान लाएं, मैं और बुशरा हलफ देते हैं कुरान पर कि हमारे निकाह से पहले कोई तल्लुकात नहीं थे, और ये भी हलफ दे कुरान पर के तल्लुकात थे। इस पर जज कुदरतुल्लाह बोले कि हलफ के बाद अगर खावर मानिका ने हलफ ले लिया तो फिर आपका जिरा का हक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसने हलफ ले लिया। तो इमरान खान ने कहा नहीं, मैं भी हलफ देता हूँ, बुशरा भी हलफ देगी और ये खावर मानिका भी हलफ दे, और फिर उसके बाद जिरा भी होगी, हलफ भी होगा, जिरा भी होगा। तो जज साहब ने कहा नहीं, फिर नहीं हो सकता, इस तरह नहीं, या हलफ होगा या जिरा होगी। तो फिर इमरान खान साहब ने हलफ से दस्तबरदार हुए, उन्होंने कहा नहीं, मेरे वकीलों को जिरा करने दें। अच्छा, खावर मानिका और बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल में भी तल्ख कलामी हुई, और एक दो सवालों में वो ज़ाहिर जिरा कर रहे थे, खावर मानिका कटहरे में खड़े थे। तो जो उस्मान गुल है, उन एक मौके पे जब खावर मानिका ने उन्हें कोई सख्ती से आगे से गलत जवाब दिया या तल्ख कलामी की, तो खावर मानिका को उस्मान गुल मुक्का मारने के लिए आगे बढ़े, ये सुना जा रहा है। हालांकि उस्मान गुल ने इसकी तरदीद की है, लेकिन कहा जा रहा है कि मुक्का मारने के लिए बढ़े, और उस्मान गुल ने कहा खावर मानिका को, मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा, जिस पर खावर मानिका ने कहा कि मैं तुम्हें उठवा लूँगा। अच्छा, बुशरा बीबी के वकील जो उस्मान गिल हैं, उनका और ओन चौधरी के दरमियान भी तल्ख कलामी हुई, और ओन चौधरी ने एक मौके पे कहा कि मैं खावर मानिका नहीं हूँ, मुझसे इस लहजे में बात ना करें। और एक मौके पर सूरत-ए-हाल तब कशीदा हुई जब इमरान खान, बहुत कशीदा होगी सूरत-ए-हाल, इमरान खान सामने जज के खड़े थे, तो बुशरा बीबी और अलीमा खान ने इमरान खान को ज़बरदस्ती वापस बुलवा लिया। अच्छा, रात 9 बज गए, सुबह 9 बजे ये समाज शुरू हुई थी और रात 9 बज गए, 12 घंटे बाद। जब रात 9 बजे तो इमरान खान जो जेल में कैमरे लगे उनकी तरफ देख कर कहने लगे कि आप, कोई मुझे देख रहा होगा, इस अदालत की मॉनिटरिंग कर रहा होगा, तो मेहरबानी करें, अब वकील भी थक गए हैं, मीडिया भी थक गए, मैं भी थक गया हूँ, सारे थक गए, तो अब कल पे रख लें, आज हैट्रिक ना करें। वो कह रहे, तवज्जो दिला रहे थे कि एक पहले दिन साइफर में सज़ा हुई, दूसरे दिन तोशाखाना में हुई, और अब तीसरे दिन इद्दत में निकाह वाला, तो आज हैट्रिक ना करें, 1-2 दिन कर लें, आराम सुकून से कर लें। उन्होंने जज को भी कहा, जब ये कहा कि कैमरे की तरफ देखकर, तो पूरे अदालत में जज समेत सारे हंस पड़े। इमरान खान ने एक मौके पे जज को भी कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है हैट्रिक करने की, एक आराम से कर लें, कल परसों सज़ा आपने मुझे देनी है, दे लें। और एक जब मेरे इमरान खान के वकीलों से बात हुई, ये ज़हन में रखिएगा कि एक सज़ा, ये बड़ा लो लेवल का केस है, घटिया लेवल का केस है जो इमरान खान पे चल रहा है, और इसकी एक सज़ा, इस घटिया किस्म की सज़ा ये भी हो सकती है कि अदालत कह दे कि इमरान और बुशरा बीबी का पहला निकाह भी नहीं था, दूसरा निकाह भी नहीं था, इमरान और बुशरा बीबी आपस में मियाँ बीवी नहीं रहे, ये फ़ैसला भी दिया जा सकता है। एक वकील जो इमरान खान के केस लड़ रहे हैं वो कहते हैं कि इस तरह का भी आजकल जो फ़ैसले आ रहे हैं, आ सकते हैं। अच्छा, फिर एक बुशरा बीबी जब गई कटहरे में बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं हलफ देने को तैयार हूँ, ये खावर जो मानिका है ये सारे इल्ज़ामात गलत लगा रहा है, कुरान में मुनाफिकों और शयातीन के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, झूठों के बारे में बहुत कुछ है, और 6 साल इस शख्स को याद नहीं आया, और आज ये मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाने आ गया है। खावर मानिका बोले कि मुझे मेरे बच्चों ने रोक रखा था, और मेरी छोटी बच्ची आज भी रोती है तुम्हें याद करके, और मेरी एक, आज तुम्हारी बेवफाई से मेरी एक बेटी की तलाक हो गई। और इसके बाद खावर मानिका बद्दुआएं देने लग गए बुशरा बीबी को। अच्छा, फिर खावर मानिका ने जिरा के दौरान बताया कि हाँ वाकई ये ठीक है कि मैंने 6 साल बाद मुझे याद आया कि इमरान खान के तल्लुकात, यानी नाजायज़ तल्लुकात और इद्दत में निकाह किया 6 साल के बाद दरख्वास्त में। और ये भी दुरुस्त है कि मैं जब मुझे गिरफ़्तार किया गया उसके बाद निकला, तो उसके बाद 10 दिन बाद मैंने ये बयान दिया। तहरीक इंसाफ और इमरान खान कह रहे हैं कि इन्हें अगवा किया गया था, और इन ज़ोर ज़बरदस्ती ये केस इन पे दबाव डाल के ये इसलिए रिहा इनको किया गया, इस मुआहदा हुआ रिहाई के लिए एक बार, तभी इनकी निकाला गया कि तुम इमरान खान के ख़िलाफ़ ये केस करोगे। और समात के आखिर में और फिर इसके बाद खावर मानिका ने कहा कि इमरान खान फ़रा गुज्जर और बुशरा बीबी की छोटी बहन मरियम के ज़रिए हमारे घर में दाखिल हुए, यानी आना जाना हुआ, और पहले दिन वो दम कराने आए थे बुशरा बीबी से। अच्छा, केस ख़त्म हो गया,
समात यानी रात 9 बजे, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चला केस, 12 घंटे समात हुई और उसके बाद आज इसकी दोबारा समात है। और जिस रफ्तार से केस चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस भी आज या कल इसका भी फ़ैसला आ सकता है। अगर फ़ैसला महफूज करके वो थोड़ी सी डिले कर लें तो अलहदा बात है, लेकिन आज या कल इसका भी फ़ैसला आ सकता है। और 10 साल साइफ़र में सज़ा हो चुकी है, 14 साल तोशाखाना में हो चुकी है और अब ये है। और इसमें अगर कोई घटिया किस्म का ऐसा फ़ैसला आ गया जिसमें निकाह और ज़ात के हवाले से हुए, तो वो बहुत एक गलाजत भरी हो सकती हैं चीज़ें, जिसका एंड कोई नहीं होता। इमरान खान ने समात के एंड पर और दरमियान में जब वक्फ़ा हुआ, माहौल कशीदा हुआ, तो वक्फ़ा भी उसमें गुफ्तगू भी की कि इमरान खान ने कहा कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि बुशरा, जब हमें सज़ा हुई तो बुशरा बीबी, और वाकई इमरान खान सही कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान अकेले थे अदालत में जब इसमें तोशाखाना में जज बशीर ने सज़ा सुनाई थी। बुशरा बीबी उस वक्त रस्ते में थी और उन्हें रस्ते में पता चला कि आप जिस अदालत में जा रही हैं पेशी के लिए, तो उस अदालत ने आपको सज़ा सुना दी है। तो फिर वह अडयाला आ गई कि मुझे गिरफ़्तार कर लें अगर सज़ा हो गई है। तो इमरान खान कह रहे थे कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बुशरा बीबी को कहाँ रखा गया है, बनी गाला रखा गया है, ले के गए हैं। मैंने तो शाम को एहलकारों के ज़रिए कंबल भिजवाया था बुशरा बीबी के लिए, क्योंकि बारिश हो रही थी, ठंड थी। तो मैंने कहा पता नहीं उन्हें बुशरा बीबी को किस बैरक में रखा हो, ठंड हो, मौसम कैसा हो, तो ये एक कंबल उसे दे दें। अब मुझे ये नहीं पता, वो मैं हैरान हूँ कि वो कंबल एहलकार खुद ही ले गए होंगे। अच्छा, हमने, इमरान खान कहने लगे, हमने ना एक्स्ट्रा रिलीफ मांगा है, ना डील की है, ना डील करेंगे। हमारी ख़वातीन जेलों में हैं, आलिया हमज़ा, सनम जावेद, यास्मीन राशिद जो बेकसूर 72 साल कैंसर की मरीज़ा होकर जेल में हैं। तो मैं अपनी बीवी को घर डील के तरह रखूं, ये मैं सोच भी नहीं सकता। इमरान खान ने यह भी साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जज जो हैं ये सिर्फ फ़ैसले सुना रहे हैं, फ़ैसले ऊपर से आ रहे हैं। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मैंने डील क्या करनी है, मैं कोई इक़्तिदार के लिए थोड़ा आया हूँ, डील करनी होती तो मैं जेल में ही ना होता, इससे पहले ही डील कर लेता। ना मैंने बारियां लेनी है, ना मैंने डील करनी है, ना मैंने बच्चों को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाना है, ना मैंने पैसा कमाना है, लिहाजा मेरा इस ताल्लुक़ कोई नहीं, ना मैं डील करूँगा। और ये मुझे और बुशरा बीबी को बदनाम करने के लिए ये इद्दत में निकाह, तोशाखाना, अलकादर में बुशरा को डाला गया केसों में, और ताकि मुझे जलील किया जाए, बदनाम किया जाए, मुझ पर प्रेशर डाला जाए। और इमरान खान ने यह भी कहा कि जो मुश्किल वक्त में खड़े हैं उनको सलाम। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि बुशरा बीबी का, और आज भी, गुज़श्ता रोज़ भी और आज भी बुशरा बीबी बनी गाला से अदालत आएंगी। गुज़श्ता रोज़ भी अदालत के बाद वो बनी गाला गईं। अब आपके ज़हन में होगा कि बुशरा बीबी क्यों अडयाला की बजाय उन्हें बनी गाला भिजवाया गया है। तो ये क्या गुडविल जेस्चर है, ख़ातून होने का है? गुडविल जेस्चर हो नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ के लिए कोई गुडविल जेस्चर नहीं है अब इस निज़ाम में। ख़ातून होने पर रियायत है उनको, तो ख़ातून तो यास्मीन राशिद भी है, आलिया हमज़ा भी है, सनम जावेद भी है, तो उनसे क्यों रियायत नहीं? ये कोई खौफ था, कोई रद्द-ए-अमल खौफ, मज़लूमियत, मज़लूम ना बन सकें वगैरह वगैरह। अगर ये खौफ होता तो जो अब तक हो चुका है पिछले 1.5 साल में वही ना होता। और क्या ये कोई ढील है? डील नहीं, अभी तक कोई ढील है। रियायत क्यों दी गई है इसका अब मुराद सईद ने एक ट्वीट किया है। पहले वो ट्वीट सुनाता हूँ, फिर मैं आपको हतमी तौर पे बताता हूँ। ट्वीट ये है, मुराद सईद का कहना है कि ये बुशरा बीबी को जो अडयाला जेल से बनी गाला ले जाया गया है, ये कोई डील करने की कोशिश की गई है। और डील क्या होगी, उस मुबैना डील का उन्होंने, मुराद सईद ने बताया भी है कि तमाम लोग जो मातूब लोग हैं, मातूब लोग वो जो कसूरवार हैं, सज़ावार हैं, जिन पे इल्ज़ाम है 9 मई का या इसके अलावा, वो सारे माफ़ी मांग कर तहरीक इंसाफ के सारे लोग सियासत को खैरबाद कह दें, छोड़ दें। इमरान खान अगले 3 साल बनी गाला में रहें, कैद में रहें, बनी गाला में रहें,
अगर पीटीआई की कहीं हुकूमत बनती है तो इमरान खान का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, और अगर केपी या में हुकूमत बनती है या ऊपर पीटीआई जीतती है तहरीक इंसाफ, तो इमरान खान का कोई किरदार नहीं होगा, और जो 3 नाम बकौल मुराद सईद दिए गए हैं उनमें से कोई वज़ीर आज़म बनेगा। ये तो उसका ट्वीट है जो सुना जा रहा है। अब इसमें बुशरा बीबी ने जो बयान दिए हैं, 2 चीज़ों को गौर कीजिए कि एक, बुशरा बीबी कह रही कि मुझे बहुत बार ऑफर्स हुई डील के लिए, और दूसरा बहुत सारे पैगामात दिए गए खान साहब के लिए। अब ज़रा इसको इस तरह देखिए कि 14 साल कैद ब मुशक्क़त तोशाखाना में सज़ा सुनाई गई, उसके बाद 10 साल के लिए किसी भी ओहदे के लिए नायल कर दिया गया दोनों को, और उसके बाद 1.5 अरब का जुर्माना। अब इतना कुछ सुनाने के बाद जब बनी गयाला ले जाया गया होगा और पुलिस के घेरे में होगा, तो डील करने वाले जो हैं वो वहाँ आराम से सुकून से ये एक कोशिश तो कर सकते हैं ना बनी गयाला में कि अब सज़ा हो गई है, उम्र कैद की है, तो इससे बचना है तो डील कर लें, या इससे बचना है, एक मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको, इससे बचना है तो जो हमने मुतालबात रखे वो मान जाए, या अगर आपने नहीं माने तो फिर अडयाला में रहना पड़ेगा, फिर आगे और भी केस हैं और आगे और भी सारा कुछ है। तो हो सकता है, उम्मीद हो कहीं कि डील हो जाएगी, या इमरान खान सियासत छोड़ देंगे, या तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो माफ़ी मांग के सियासत से आउट हो जाएंगे, या अगर इलेक्शन आगे आ गया, अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है और अगर कहीं हुकूमत होती है तो उसमें इमरान खान का कोई किरदार नहीं होगा। कहीं ये होता है या नहीं? इमरान खान कह रहे हैं कि कोई डील नहीं, बुशरा बीबी कह रही हैं कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, बहादुर हूँ, जेल काटूंगी। तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ में वो कह रहे हैं कोई डील नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं डील की कोशिशें हो रही हैं, और ये उसी डील के लिए ये ढील दी जा रही है। बाकी अगले चंद दिनों में पाकिस्तान जिंदाबाद।